हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो से हम लोग जनरल स्टडी का क्लास स्टार्ट करेंगे। इस जनरल स्टडी क्लास के अंदर इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये सब जो है सब्जेक्ट से टॉपिक रहेगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वाज फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे पहला एजुकेशन मिनिस्टर का नाम क्या है? उनका नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मेंद्र प्रधान जो है इंडिया का एट प्रेजेंट में एजुकेशन मिनिस्टर हैं। अश्विनी वैष्णव जो है रेलवे मिनिस्टर है इंडिया का। और रनोज पेगू जो है असम स्टेट का एजुकेशन मिनिस्टर एट प्रेजेंट में डॉक्टर रनोज पेगू हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर गिवन इन विच पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटी जो है संविधान का कौन सा पार्ट में दिया गया है? पार्ट 4A के अंदर दिया गया है। और आर्टिकल क्या है इसका? 51A। ठीक है, दोनों याद रखना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इसको ई कर लीजिए। ठीक है। इंपॉर्टेंट जो पार्ट है आइए उसके बारे में जानते हैं। पार्ट 1 के अंदर यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में दिया गया है। पार्ट 2 के अंदर सिटीजनशिप दिया गया है। पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट दिया गया है। पार्ट 4 के अंदर डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दिया गया है। और पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज दिया गया है। संविधान जब लागू हुआ था उस समय पार्ट था 22, शेड्यूल था 8 और आर्टिकल था 395। अब एट प्रेजेंट में हो चुका है 25 पार्ट, 12 शेड्यूल और आर्टिकल लगभग 448 आर्टिकल हो चुका है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम। हमारा संविधान का जो प्रेम्बल है वो कहाँ से बोरोड किया गया था? ये बोरो किया गया था यूएसए से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलग अलग कंट्री से अलग अलग चीज़ को बोरो किया गया था। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से प्रेम्बल, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट्स, फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। यूनाइटेड किंगडम से नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट, डिजिग्नेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बाइकैमरलिज्म, स्पीकर इन लोकसभा, सिंगल सिटीजनशिप, ये सब यूनाइटेड किंगडम से बोरो किया गया था। ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट, लैंग्वेज ऑफ द प्रेम्बल, प्रोविजन रिगार्डिंग कॉमर्स ट्रेड इन इंटरकोर्स। कनाडा से आइडिया ऑफ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, रेसिडेंटी पावर विद सेंटर। आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर इन राज्यसभा। जापान से प्रोसीडिंग एस्टेब्लिशमेंट बाय लॉ। रसिया यानी पहले यूएसएसआर था, यहाँ से लिया गया था 5 ईयर प्लान, फंडामेंटल ड्यूटीज़। और वेमार कॉन्स्टिट्यूशन से जर्मनी से सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी जो है जर्मनी का संविधान से बोरो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिफॉर्म सिविल कोड इज गिवन इन। यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन सा आर्टिकल के अंदर दिया गया है? आर्टिकल 44 के अंदर दिया गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला इंडिया का सबसे पहला स्टेट का नाम क्या है? गोवा है। ठीक है, गोवा सबसे पहला स्टेट बन चुका है। बाकी आर्टिकल जो दिया है 21A, इसके अंदर राइट टू एजुकेशन दिया गया है। 280 आर्टिकल फाइनेंस कमीशन के बारे में दिया गया है। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ 51A के अंदर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? जे थॉमसन के द्वारा डिस्कवर किया गया था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी जो है प्रोटॉन डिस्कवर किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक के द्वारा, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन को डिस्कवर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का फादर किसको कहा जाता है? मेंडलीफ को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी नॉर्मन बोरलॉग जो है इनको कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड के अंदर। एम.एस. स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है इंडिया के अंदर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनको कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस का नाम क्या है? उसका नाम है डायमंड। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो टूथ इनामेल है ये ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। स्किन जो है सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी के अंदर। फीमर जो है लार्जेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द ओनली मेटल दैट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऐसा मेटल का नाम बताना है जो एकलौता मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? लिक्विड होता है। उसका नाम है मरकरी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आप सभी को याद रखना है, एकलौता नॉन मेटल जो लिक्विड होता है उसका नाम है ब्रोमीन। सोडियम और पोटेशियम ऐसा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। लिथियम सोडियम पोटेशियम 3 ऐसा मेटल है जो बहुत सॉफ्ट होता है, जिसको हम लोग चाकू से, नाइफ से भी काट सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर मोस्ट मेलेबल मेटल है। गोल्ड जो है सबसे डक्टाइल मेटल है।
सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट मेटल का नाम है सिल्वर और कॉपर। एक्वा रेजिया जो है फ्रेशली प्रिपेयर मिक्सचर है। कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड किस रेशियो में? 3:1। तो याद रखना है एक्वा रेजिया किसका मिक्सचर है और कितना रेशियो इसमें होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल? इनमें से सबसे रिएक्टिव मेटल कौन सा है? सबसे रिएक्टिव है पोटासियम। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कैसे जान सके हम लोग? देखिए रिएक्टिविटी सीरीज जो है सबसे हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल है पोटासियम, उसके बाद ये डिक्रीज होता जाएगा, सबसे लीस्ट होगा गोल्ड, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ मैच करेंगे तो सबसे ऊपर है पोटासियम, तो ये सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्योर गोल्ड कंटेन हाउ मेनी कैरेट ऑफ गोल्ड? प्योर गोल्ड के अंदर कितना कैरेट होता है? 24 कैरेट। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। लेकिन प्योर गोल्ड इंडिया के अंदर यूज़ नहीं किया जाता है, इसके अंदर सिल्वर और कॉपर को मिक्स करके यूज़ किया जाता है। सिल्वर और कॉपर जो है 2 रेशियो में यूज़ किया जाता है, बाकी 22 पार्ट्स जो है प्योर गोल्ड होता है। यानी इंडिया में प्योर गोल्ड यूज़ नहीं किया जाता है। प्योर गोल्ड जो है 24 कैरेट होता है उसको यूज़ नहीं किया जाता है, उसका जगह 22 कैरेट यूज़ किया जाता है प्योर गोल्ड का, और बाकी 2 कैरेट जो है कॉपर या फिर सिल्वर का यूज़ किया जाता है। तो ये सब था क्वेश्चन आज का क्लास का। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट हम लोग एमसीक्यू को प्रैक्टिस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।